गोल कमरा, अफसाना, पहला हिस्सा, आखिरी हिस्सा आइंदा। वो सब लोग गोल कमरे में बैठकर बातें किया करते थे। गोल कमरा सहन से 4 फीट ऊंचा था। सीढ़ियां भी गोल सी थीं। कोई 5 स्टेप्स तो थे। फिर सीढ़ियों के साथ दाएं तरफ चमेली का पौधा था, जो सुबह होते ही सफेद सफेद कलियों से भर जाया करता था। आलिया सहन से चहलकदमी करके वापस लौटती तो दर्जन भर कलियां मिट्टी के प्याले में भर लाती। शोएब, जो ओकारा से लाहौर पढ़ने के लिए आया था, साथ वाले कमरे में रात भर पढ़ने के बाद घोड़े बीच कर सो रहा होता था। आलिया चंद एक कलियां शोएब के सरहाने रखकर किचन में चाय बनाने चली जाती। इस दौरान वो जल्दी जल्दी निहाती। शोएब जब उठता तो कलियों की महक उसके अहसासात को मुतरसा कर देती। उसे जल्दी होती थी कि कॉलेज से देर ना हो जाए। शोएब अभी बेड से उठ भी ना पाता कि आलिया चाय हाजिर है कहकर चाय साइड टेबल पर रखकर गीले जोड़े को मजीद संवारने के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को गोल गोल सा घुमाने लगती। ऐसा करते वक्त आलिया की पुश्त शोएब की तरफ होती।